हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 18 तक समझाए थे। मैं अब आपको इससे आगे के क्वेश्चन समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 से मैं आज स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड में आ चुका है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, वीडियो को अंत तक देखिए और क्वेश्चनों को समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे जो नई वीडियो आएँ उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। एक वृत्त दे रखा है, अब इसमें हमें सब कुछ मानना पड़ेगा। कह रहा है कि एक वृत्त, तो एक हमें वृत्त बनाना है। एक वृत्त दे रखा है और कहा गया है कि वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। यानी कितने भी आयत बना लो, लेकिन जो क्षेत्रफल उच्चतम होगा वो वर्ग का होगा। तो मान लो कि ये हमने इसमें आयत बना लिया, ऐसे अगर इसमें कोई आयत बना लिया जाए और हमें ये प्रूफ करना है उसके वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। अब इसमें हमें ना तो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, न आयत की भुजाएं दे रखी हैं। तो हमसे पूछा गया है कि आयत में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है ये कहा गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल प्रयोग करना पड़ेगा। और वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम की बात कर रहा है, हमसे क्या पूछा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। हमें ये बताना है कि इसमें वर्ग का क्षेत्रफल कैसा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम दिखाना है, इस वजह से हम वर्ग के क्षेत्रफल के साथ ही अवकलन करेंगे, इसी को लेके चलेंगे और बाकी जो चीज़ें दे रखी हैं उसकी वैल्यू पुट करके हम के वर्ग के क्षेत्रफल के रूप में सबको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें आयत दे रखा है, तो आयत के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो आयत के क्षेत्रफल के लिए हमें लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो मान लो ये ABCD आयत है, तो आयत की अगर लंबाई माना आयत की लंबाई, तो वो कितनी हो जाएगी, उसे मान लो x। आयत की चौड़ाई माने उसको मान लो y। तो अगर आयत की लंबाई ये यहाँ से यहाँ तक की x है और यहाँ से यहाँ तक की y है, तो अब आयत का हम क्षेत्रफल निकालें तो आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब वृत्त की त्रिज्या, जो हमने सर्कल बनाया है इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी। वृत्त की त्रिज्या माने, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी r। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, r। ये हमने मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या r है, आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है। अब हमें इसमें से क्या दिखाना है, हमें बताना है कि जो आयत के वर्गों का क्षेत्रफल, यानी जितने इसके अंतर्गत आयत बने हुए हैं उसके अलावा जो वर्ग बनाया जाएगा उस वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब हमारे पास आयत की लंबाई है, चौड़ाई है, तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हमने मानी है x, चौड़ाई मानी है y। तो आयत का क्षेत्रफल है वो a बराबर XY आ जाएगा। अब हमें यहाँ से x और y की वैल्यूएँ चाहिए। हमें ये दिखाना है कि आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें आयत के साथ ही इसका अवकलन करना है, आयत के साथ ही इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो जो त्रिज्या मानी है वृत्त की, अगर मैं इस विकर्ण को ऐसे मिला दूं यहाँ से, क्योंकि अब हमारे पास जो एरिया है वो x और y दो टर्म्स में दे रखा है, तो हमें इसको एक बनाना है। या तो x के पदों में लेके आना है या y के पदों में लेके आना है। जब x और y के पदों में आ जाएगा
तब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो एक्स और वाई के पदों में लाने के लिए हमें या तो एक्स की वैल्यू चाहिए या वाई की वैल्यू चाहिए। तो हमें और तो कोई कंडीशन है नहीं हमारे पास सर्किल दे रखा है। अब सर्किल को लेकर चलें तो अगर मैंने त्रिज्या आर मानी है तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका केंद्र हो गया, और यहाँ से जब ये लाइन गुजर रही है तो पूरी यहाँ से यहाँ तक की लाइन 2r के बराबर हो जाएगी। ये इसका क्या होगा, इसका व्यास हो जाएगा अब सर्किल का। और अब मैं इस त्रिभुज की बात करूं, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो इस समकोण त्रिभुज में ये हमारी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस यानी कर्ण, लंब और आधार बन जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो यानी कर्ण हो गया बी सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बी डी, आधार का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से लग जाएगा। तो बी डी का मान हमारे पास 2r का स्क्वायर, बी सी का मान हमारे पास x है इसका स्क्वायर, और इसका मान है y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर हो जाएंगे। मान लो हमसे यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है या x की वैल्यू निकालनी है, जिसकी निकालनी हो उसको इधर रखो, एक को इधर ले आओ। तो y स्क्वायर की को इधर लाएंगे और x स्क्वायर, तो हम जब यहाँ से एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जिसकी वैल्यू निकालें उसको इधर ले आएँ, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अंडर रूट में। जब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इसी प्रकार से जब अगर मैं यहाँ से वाई की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। जब किसी की वैल्यू निकाल लो, चाहे वाई की निकाल दो चाहे आर की, तो एक अगर वाई की निकालेंगे तो 4r स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स की निकालेंगे तो 4r स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो निकल के आई है, चाहे एक्स की वैल्यू रख दो चाहे वाई की वैल्यू रख दो, हम यहाँ रखेंगे एरिया में। तो एक यहाँ पे ए और एक्स यहाँ पे रख देंगे, एक एक्स यहाँ पे एक्स रख दो, वाई का मान रखेंगे अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये ए की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर दो फंक्शन का प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। हमें बताना है कि इसका जो अवकलन होगा, यानी जब हम डी एस अपॉन डी टी और डी स्क्वायर ए अपॉन डी टी स्क्वायर या डी स्क्वायर अपॉन ए आर के साथ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसका वो एरिया निकल के जो आएगा वो उच्चतम होगा। वो हमें दिखाना है कि एरिया मैक्सिमम होगा। अब इससे क्या करना है, इसका अवकलन करें। तो अवकलन करने के लिए इसको मान लें फर्स्ट और इसका x के सापेक्ष अवकलन करें। तो जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से, या ऐसा कर लें थोड़ा इसमें और, कि दोनों ओर का वर्ग कर लें जिससे कि अवकलन करना आसान हो जाए। तो दोनों ओर का वर्ग करने पर तो यहाँ से तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। इस पे से रूट हट जाएगा, जब वर्ग करेंगे तो इस पे से रूट हट जाएगा, अंदर गुणा कर लें तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा x4। अब इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब इसका कर दें एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो जब एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा 2a डी अपॉन डी एक्स, एक्स से सापेक्ष कर रहे हैं, ए स्क्वायर का 2a हो गया। ऐसे ही इसका करेंगे 4 का तो 4 कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और इसका हो जाएगा 4x3। इससे क्या हुआ, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो गई वर्ग करने पर। तो डी एक्स, ये 2a का 2a, आगे इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 दूनी 8 r स्क्वायर एक्स माइनस के 4x3, ये हमें मिलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें फंक्शन के उच्चतम मान के लिए डी अपॉन डी एक्स इस वैल्यू 0 रखनी है। तो फलन के, या लिख सकते हैं आयत के उच्चतम क्षेत्रफल के लिए,
हमें क्या रखना है, डी ए डी एक्स इक्वल टू 0। जब डी ए डी एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो इधर साइड में पूरा 0 हो गया। ये आ जाएगा 8r² x माइनस के 4x³। अब यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 4x, तो यहाँ बच जाएगा 2r² माइनस के 4 का भाग चला जाएगा इसमें, तो यहाँ बचेगा x³ है, तो हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x² बच जाएगा। 4x पहुँचेगा 0 में तो 4x इक्वल टू 0, तो x का मान आ जाएगा एक बार तो 0 निकल आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2r² बराबर x², यहाँ से r² बराबर आ जाएगा x² अपॉन 2, r की वैल्यू निकल के आ जाएगी x पे रूट नहीं आएगा, x अपॉन √2, ये निकल के आ जाएगी x की वैल्यू। तो x बराबर r की वैल्यू निकल के आ गई x अपॉन √2। जब x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा r √2 इंटू r, ये x का मान निकल आएगा। तो इस प्रकार हमारे पास x का मान निकल आया। कितना आ गया x का मान, r√2। हमें दिखाना है कि उच्चतम होता है वृत्त के अंतर्गत बने आयत का क्षेत्रफल। अब उच्चतम दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पुनः अवकलन करना है, और पुनः अवकलन करने के बाद उसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तो समीकरण 3 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 3 ये है। जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले वाले को दो फंक्शन से करना पड़ेगा। तो 2a का 2a रख लो पहली बार, और डी ए का करेंगे तो d²a dx² आ जाएगा। अब प्लस डी ए डी एक्स, ऐसे ही 2a का करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, a का डी ए और dx इक्वल में 8r² x का करेंगे तो 8r² तो कांस्टेंट, x का हो जाएगा 1, और माइनस x³ का करेंगे तो 4 × 3 = 12 x² आ जाएगा। तो यहाँ से ये बन गया 2a d²a dx² प्लस के 2da dx का ये होल स्क्वायर बन जाएगा बराबर 8r² और ये 12x²। ये इसकी द्वारा अवकलन करने के बाद वैल्यू निकल आएगी। अब हमें क्या करना है, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो इस जब 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो इसका मान यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अब हमें क्या दे रखा है यहाँ से कि हमने उच्चतम मान के लिए डी ए अपॉन डी एक्स बराबर 0 होता है, ये हमें दे रखा था। तो इसलिए अब रख देंगे डी ए अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से तो आ जाएगा 2a d²a dx², ये हमें दे रखा है कि डी ए डी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ रख दो 0, और ये हो जाएगा 8r² माइनस के 12x²। तो सॉल्व करने के बाद 2a d²a dx², और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा r² और यहाँ बचेगा 3x², ये कट जाएंगे 4 यानी 2 बार, तो d²a dx² इक्वल में 4 2r² माइनस के 3x² अपॉन a, ये निकल आया। ये वैल्यू होनी चाहिए हमारी कैसी, ये वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि इसका आयतन कैसा है, उच्चतम है। तो हमारे पास x निकला है, x बराबर ये निकल के आया x बराबर √2r, यहाँ रख देंगे r√2 पर। तो यहाँ जाएगा d²a dx², 4 का 4, 2r² का 2r², 3 का 3, x जगह पर r√2 का स्क्वायर अपॉन में a। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2r²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 का तो 3 रहेगा, इसको सॉल्व करने पर r² और इसका हो जाएगा 2 अपॉन में a। अब इसके बाद क्या करना है, जब इसको आगे सॉल्व करें तो आगे सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 4 और 2r² का 2r² माइनस के 3, 2 या 6 हो जाएंगे, 6r² अपॉन में a क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होता है x × y था, क्षेत्रफल क्या है x × y। तो यहाँ से सॉल्व कर लें इसको, x × y वैल्यू लगा दी क्षेत्रफल की, तो 4 इंटू में 2r² 6x², तो माइनस के बच जाएंगे कितने, 4r², और अपॉन में a है x y है, तो x का मान तो कितना है √2r है,
और y का मान कितना है, जब यहाँ से वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। एरिया निकालने के लिए x इंटू वाई करना है, तो y का मान यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से x का मान निकल के आ गया, ये वाला x का मान कितना आ गया, x का मान हो गया वहाँ से √2r। और अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना जाएगा, इस पे वैल्यू निकालने, तो इस पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी, क्षेत्रफल में वैल्यू रख, यहाँ पे रख दें वैल्यू x का मान, तो a का मान निकल आएगा। जैसे यहाँ से हम सॉल्व करें इसको, तो a की जगह तो a आ जाएगा, x का मान x, और जब हम 4r² तो ये हमारे पास है ही, x की वैल्यू रख दो यहाँ से, तो जब x का मान रखेंगे तो x का मान कितना निकल के आया है, x का मान निकल के आया है √2r, ये x का मान है। ऐसे अंदर आ जाएगा 4r² और माइनस के यहाँ रख के दिखाता हूँ मैं वैल्यू, तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी x यहाँ पे तो कितना रख देंगे, एक x इंटू वाई है, a का मान क्या है x इंटू 4r² माइनस के x², तो x यहाँ पे तो आ गया ये। अब अंडर रूट में हमें क्या रखनी है, 4r² का तो 4r² और x² यहाँ पे आ जाएगा, इसका वर्ग करना है। जब इसका वर्ग करेंगे, जब यहाँ पर इसका वर्ग होगा √2r का, तो हो जाएगा 2 और r का r²। यहाँ से इसमें वैल्यू रख दी हमने, a की वैल्यू निकालने के लिए x का मान रख दिया, 4r का 4r² रखा और x² का मान रख दिया। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से तो 4 चौक 16r² हो गया, और अपॉन में आ जाएगा √2r इंटू में 4r² 2r² जाएंगे तो 2r² यानी √2 इंटू r आ जाएगा, तो कुल मिला के ये हो जाएगा माइनस के 16r² अपॉन 2r², r² से r² कट गए, 2 से कट गए 8 बार, तो माइनस के 8 आ जाएंगे। तो जो माइनस के 8 निकल के आए हैं वो कैसी वैल्यू बनेगी, वो वैल्यू आएगी नेगेटिव। यहाँ से 2 बार कट गया था तो यहाँ पे 2 लिखे हैं, 2 आएगा, तो वो कैसी वैल्यू बन जाएगी, वो वैल्यू बन जाएगी नेगेटिव वैल्यू है। जब नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, कैसा हो गया, क्षेत्रफल मैक्सिमम हो गया, यही हमें दिखाना था। तो आयत की भुजा तो क्या हो जाएंगी, आयत की भुजा x/y, ये दोनों भुजाएं सेम होंगी, आयत की जो भुजाएं निकल के आएंगी वो तो सेम निकल के आएंगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि आयत पर जो आयत होता है उसमें वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है, और उच्चतम क्षेत्रफल ये नेगेटिव आ गया। तो जब नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव वजह से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल उच्चतम हो गया, ये हमें दिखाना था यहाँ पर कि इसका क्षेत्रफल उच्चतम होगा। अब भुजाएं निकालना चाहें तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि a बराबर xy है, तो यहाँ वैल्यू रख दें, x का मान तो आ ही गया √2r, y का मान निकालेंगे तो भी कितना आएगा, √2r ही आएगा, वो भी y की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम, अब जब भुजाएं दोनों समान है तो इसका मतलब क्या है कि आयत में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। आधार यानी इसमें सिद्ध करना है कि, तो हमें क्या दिखाना है, बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है, ये प्रूफ करके दिखाना है। बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है, ये हमें दिखाना है। बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के, बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है, ये दिखाना है। और हमें सिद्ध करना है कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन की बेलन की ऊंचाई। अब महत्तम आयतन कह रहा है तो महत्तम आयतन लेके चलना है, और पृष्ठ की वैल्यू आयतन में पुष्ट हमें पुट करनी है। तो ये मान लो कोई हमारा बेलन है, तो इस बेलन में हमारे पास ऊंचाई नहीं है, रेडियस नहीं है, तो सब कुछ मानना पड़ेगा। तो ये मान लें इस बेलन की ऊंचाई h है और इस बेलन की जो त्रिज्या है वो r है। तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि पृष्ठ एवं महत्तम आयतन, तो दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। दो चीज़ें प्रश्न में पूछी गई हैं, दो चीज़ें प्रश्न में हमें बताई गई हैं, तो हम दोनों के मान निकालेंगे। हमसे एक तो प्रदत्त पृष्ठ की बात कर रहा है, एक क्षेत्रफल एक आयतन की बात कर रहा है, तो हमें पृष्ठ का
फॉर्मूला लगाना है, एक आयतन का फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दे रखी होती हैं ऐसे क्वेश्चनों में उन सभी की वैल्यू हमें निकालनी होती है और अवकलन उसके सापेक्ष करते हैं जिसमें महत्तम कहा जाता है, जिसको महत्तम बोला जाता है। तो इसमें पृष्ठ दे रखा है और महत्तम आयतन की बात कर रहा है कि बेलन की ऊंचाई इसके बराबर तो होगी लेकिन महत्तम आयतन के लिए। तो महत्तम आयतन की बात कर रहा है, इसलिए हमें क्या करना है, आयतन के सापेक्ष तो अवकलन करना है। आयतन के सापेक्ष करेंगे अवकलन और हम आयतन के सापेक्ष हमें क्या करना पड़ेगा, हम आयतन के सापेक्ष तो अवकलन करेंगे और पृष्ठ का जो मान है वो आयतन में रख देंगे। तो पहले तो निकालें पृष्ठ, तो हमने मान लिया, माना, तो यहाँ से देखो बेलन की ऊंचाई, तो यहाँ मान लें कि माना बेलन की ऊंचाई बराबर h है और जो त्रिज्या है वो बेलन की हमने r मान ली। तो बेलन की ऊंचाई h कितनी है, आधार का व्यास कितना हो जाएगा 2r। ये हमें प्रूफ करना है कि h बराबर 2r होगा। अगर बेलन की ऊंचाई हमने h मान ली है, आधार का व्यास अगर त्रिज्या r मान ली तो व्यास 2r हो जाएगा। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास की दोगुनी होती है। अब ये हमारे पास है तो हम पृष्ठ निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। तो बेलन का पृष्ठ कितना होगा, हमें यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ लगाना है बेलन का पृष्ठ। तो बेलन का पृष्ठ s होता है, s बराबर 2πr r प्लस के h, ये हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमें उच्चतम आयतन के लिए निकालना है। तो उच्चतम आयतन के लिए निकालने के लिए हमें आयतन में ही वैल्यू रखनी पड़ेगी, आयतन के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे, यानी आयतन को लेकर चलना है। तो जब पृष्ठ निकालेंगे, ये हो गया, इसको पक्षांतर करके हम यहाँ से चाहे r का मान निकाल लें चाहे h का मान निकाल लें। तो यहाँ से हो जाएगा 2r² और हो जाएगा 2πrh। अब यहाँ से देखो h का मान निकाल दें तो s माइनस के 2πr² अपॉन में आ जाएगा 2πr, ये वैल्यू निकल आएगी h की। h बराबर आ गया s माइनस के 2πr² 2πrh। बेलन का आयतन v होता है, पृष्ठ को हम s से डिनोट करते हैं, तो हमने वही ले लिया। अब निकालें बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा, v इक्वल टू पाई r²h। तो v का तो v, पाई का पाई, r² का r², h का मान लगा देंगे जो हमने निकाला है s माइनस के 2πr² अपॉन में 2πr। इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए इस r से ये r कट जाएगा एक और पाई से पाई कट जाएगा। तो हमें यहाँ से कुल मिला के जो v की वैल्यू मिलेगी, v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/2 और अंदर गुणा कर लें इसका, तो SR माइनस के 2πr⁵, ये मिल जाएगी b की वैल्यू। अब इसे मान लें फर्स्ट और इसका करें अवकलन किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो r के सापेक्ष अवकलन कर लें। तो जब r के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा अवकलन करने पर, dv/dr 1/2। तो ऐसे ही s कांस्टेंट है, r का 1 हो जाएगा, ये 2π कांस्टेंट, r³ का हो जाएगा 3r², r का 3r²। इसको जब थोड़ा आगे और सॉल्व करेंगे तो dv/dr इक्वल में 1/2 और ब्रैकेट के अंदर s माइनस के 6πr²। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है, हमें उच्चतम आयतन देखना है। तो उच्चतम आयतन के लिए dv/dr का मान कैसा होगा, वो हो जाएगा 0। तो इसका पुनः अवकलन करना है, क्योंकि हमें उच्चतम आयतन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव लानी पड़ेगी। तो पुनः अवकलन करने पर जब तक हम नेगेटिव वैल्यू नहीं दिखाएंगे तब तक ये इसका आयतन उच्चतम नहीं होगा। तो जब पुनः अवकलन करने पर यहाँ से हो जाएगा d²v और dr²। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 1/2 का 1/2, s का 0 हो गया, 6π का 6π और r² का हो गया 2r। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस में 6 दूनी 12πr, 2 से कट जाएगा 6 बार। तो इस वजह से यहाँ से d²v dr² आ गया माइनस के 6πr। कितना आ गया, -6πr। अब r की वैल्यू हमें निकालनी है, r की वैल्यू यहाँ रख देंगे। हम बता देंगे कि इसका जो
आयतन था वो उच्चतम है। तो यहाँ से हमने ये कर लिया। अब देखिए समीकरण नंबर 2 है, हमें निकालनी है आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, तो बेलन के उच्चतम आयतन के लिए हमें क्या करना है, डी वी अपॉन डी आर बराबर 0 रखना है। तो समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे, यहाँ रख देंगे 0 1/2 यहाँ पर s माइनस के 6 पाई आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो पहुँचेगा 0 में 2, तो s माइनस के 6 पाई स्क्वायर आ जाएगा बराबर 0 में। तो यहाँ से आ जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर बराबर s, और 6 यहाँ से जब r का मान निकालेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा s अपॉन 6 पाई, और यहाँ से r बराबर आ जाएंगे रूट में s अपॉन 6 पाई। तो r का मान आ गया s अपॉन 6 पाई। अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमें r की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ वैल्यू रख दें r की वैल्यू, यहाँ देखें कितना आयतन आता है। तो यहाँ से जब डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर माइनस के 6 पाई का 6 पाई, आर की पे जाएगा s अपॉन 6 पाई, ये आ जाएगा यहाँ से। और रूट में हमने डी स्क्वायर वी आर स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव दिखानी है, तो हमने क्या किया, यहाँ से आर की वैल्यू इसमें पुट कर दी। तो 6 पाई से 6 पाई कट जाएगा, तो जाएगा माइनस के 6 पाई एस रूट में। तो ये आ जाएगा माइनस 6 पाई एस रूट में आ जाएगा। तो ये कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, आयतन कैसा होगा, उच्चतम होगा। क्योंकि जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो किसको डिनोट करता है, वो फंक्शन के उच्चतम वैल्यू को दर्शाता है। अब हमें प्रूफ करना है कि त्रिज्या बेलन की ऊंचाई व्यास की दुगनी है। अब ये दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम लेके चल रहे थे फॉर्मूला उसका यूज़ करें। तो हमारे पास क्या था, h बराबर s माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये था, इसका प्रयोग करें। तो h माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, ये वैल्यू थी हमारे पास। इसको लेके चलें और यहाँ से हम त्रिज्या निकालें और दिखाएं। यानी इसमें h बराबर s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, इसका प्रयोग करना है। तो s माइनस के s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, s की जगह पे तो s आ जाएगा, यहाँ पर h की जगह पे तो h आ जाएगा। और s की जगह पर क्या करना है, अब s की जगह पर s लगाइए, और या s का मान लगा दिए। x का मान कितना है, s बराबर है 2 पाई आर, आर प्लस के h, चलो अभी s की जगह पे s ही रहने दो, माइनस के 2 पाई, और r की जगह वैल्यू लगा दो s अपॉन 6 पाई, और अंडर रूट में, और इसके ऊपर लगाओ स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा 2 पाई, और r की जगह पे लगा देंगे वैल्यू s अपॉन 6 पाई अंडर रूट में। ये वैल्यू हमें यहाँ रखनी है, और देखते हैं क्या निकल के आता है आंसर। तो यहाँ से तो देखो h का तो h, यहाँ से s का s, इसको जब ओपन करेंगे तो 2 पाई का 2 पाई, और यहाँ से कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा हमें, यहाँ से 2 पाई का 2 पाई, और ये हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रखने दो इसको, 6 पाई हो जाएगा, और इसको ये रह गया 2 पाई का 2 पाई, यहाँ हो जाएगा s अपॉन 6 पाई। तो ये कट जाएगा 2 से 3 बार, पाई से पाई। तो h का मान निकल के यहाँ चल रहा है वो s माइनस के s अपॉन में 3, और अपॉन में ये कट जाएगा 2 पाई से 3 टाइम, तो यहाँ जाएगा 3s। लेकिन ये अंडर रूट में चल रहे हैं तो काटू मत, ऐसे रहने दो, s का s रहने दो, और अपॉन में 6 पाई का 6 पाई रूट में, और इनटू में आ जाएगा 2 पाई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3s में से s जाएंगे तो 2s आ जाएगा ये, और ये जाएंगे 3, और इसको सॉल्व करने पर 6 पाई पहुँचेगा ऊपर, और अपॉन में आ जाएगा 2 पाई, और इनटू, और अंडर रूट में जाएंगे 6 पाई अपॉन s, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो h इक्वल टू आ गया s अपॉन 3, और रूट में इस रूट s से रूट s कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा रूट s पाई इंटू 6 और 3 का 3, तो यहाँ से h इक्वल टू आ गया 6 पाई s रूट में
अपॉन में 3, इतना आया कट पिट के। अब हमें वैल्यू देखनी है, तो 6 पाई एस की वैल्यू कितनी है वो देखनी है। तो 6 पाई एस कहीं पर है, उसकी वैल्यू निकालो कि 6 पाई एस की वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखिए यहाँ से निकालें, 6 पाई एस, हमें आर चाहिए, यहाँ पर आर तो आ नहीं रहा, तो देखो यहाँ से हम सॉल्व करें इसको, तो यहाँ से जब इसका वर्ग कर देंगे तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा एस अपॉन 6 पाई। तो यहाँ से एस की वैल्यू निकालेंगे तो आर स्क्वायर इंटू 6 पाई, ये वैल्यू आ जाएगी एस की। एस की वैल्यू लगा दो यहाँ पर, एस का मान कितना आ गया, एस का मान आ गया, एस बराबर आ जाएगा, एस का मान आ गया आर स्क्वायर 6 पाई, एस का मान आर स्क्वायर 6 पाई, वो यहाँ लगा देते हैं। तो एच का एच, यहाँ एस का एस, एस जगह पे लगा देंगे आर स्क्वायर 6 पाई इंटू में पाई 6 का पाई 6 अपॉन में 3। अब ये अंडर रूट में है तो एच का तो एच रहेगा, यहाँ से देखिए आर स्क्वायर बाहर आ गया और 6 पाई बाहर आ जाएंगे, 6 पाई बचेगा केवल अपॉन में 3। जब रूट में सेम संख्याएं होती हैं तो बाहर आ जाती हैं, तो ये 6 पाई आ जाएगा बाहर, ये कट जाएगा 3 से 2 टाइम, तो h इक्वल टू आ जाएगा, h इक्वल टू आ गया 3, 3 से कट गया 2 टाइम, तो h इक्वल टू आ गया 2r। यानी यहाँ से ये निकल के आया था h इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 6 पाई अपॉन में 3 से कट गया 2 टाइम, और तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, h इक्वल टू पाई अपॉन में चल रहा है, ये रह गया एक पाई, यहाँ से 2 पाई था अपॉन में, तो ये यहाँ पे 3 पाई बचेगा, यहाँ से ये 3 पाई। अब ये पाई से ये स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि अंदर स्क्वायर हो जाएगा, 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो गया, पाई का पाई में करेंगे पाई स्क्वायर, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 और पाई बाहर निकलेगा, इस पाई से ये पाई कट जाएगा 3 से 2 टाइम, तो h इक्वल टू आ जाएगा, इससे कट गया ये 2r। तो इस प्रकार से जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, त्रिज्या की दुगनी हो जाएगी, यानी व्यास के बराबर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसका जो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल ली, आर की वैल्यू हमने इसमें रख दी एस माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर में। तो एस की जगह पर क्या करना है, एस की जगह पर तो ऐसे ही रखा, हम चाहते तो यहीं वैल्यू पुट कर देते जिससे और आसान हो जाता, यहीं वैल्यू लगा देते इसकी, ऐसे भी कर सकते थे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली इसकी, तो ये है एस माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर, तो एच बराबर चल रहा है हमारा, एच बराबर, तो एस की जगह पर यहाँ से वैल्यू रख दो, एस का मान यहाँ से कितना आ गया, जब यहाँ से सॉल्व किया हमने यहाँ से, तो यहाँ से एस का दोनों का वर्ग कर दिया तो आर स्क्वायर हो गया, ये एस अपॉन 6 पाई, इस पर रूट हट गया, तो एस का मान आ गया आर स्क्वायर, यानी एस इक्वल टू ये निकल आया आर स्क्वायर अपॉन 6 पाई, आर स्क्वायर इंटू 6 पाई। अब यहाँ लगा दो एस की जगह पर आर स्क्वायर इंटू 6 पाई और माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, अपॉन में 2 पाई आर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखिए एच का तो एच, 6 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा अपॉन में 2 पाई आर। तो 2 से कट जाएगा 2 बार और पाई से पाई और आर से एक बार आर कट जाएगा, तो एच बराबर आ जाएगा 2 पाई आर। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से कितना जाएगा, एच बराबर 4 पाई का तो 4 पाई यानी आर स्क्वायर 6 पाई, आर स्क्वायर 6 पाई में से 2 पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा, अपॉन चल रहा है 2 पाई आर, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो एच बराबर 2 पाई आर आ गया। यहाँ से आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी जो एच बराबर एस माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ से वैल्यू लगा के एस की वैल्यू निकाल के इसमें रख दें, तो जब यहाँ दोनों का वर्ग किया तो यहाँ से तो रूट हट गया और ये पक्षांतर होकर इधर पहुँच गया, एस का मान आ गया आर स्क्वायर इंटू 6 पाई, तो एस की जगह पे रख दिया हमने आर इंटू 6 पाई, तो आर स्क्वायर का तो आर स्क्वायर आ गया और 6 पाई का 6 पाई ये रख दिया किसकी जगह पर, एस की जगह पर, माइनस के माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 6 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर गए तो 4 पाई आर स्क्वायर बच गए, अपॉन में 2 पाई आर चल ही रहा है ये वाला, तो इस 2 से कट गया 4 2 टाइम, पाई से कट गया पाई और आर से कट गया
आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये मिल जाएगा h इक्वल टू 2πr। तो इस प्रकार भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।